हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है हमारा साइंस। क्लियर। जो सुपर टेट में 10 नंबर का यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है ये। और इसी में जो है आज अपने करेंगे बायोलॉजी के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। क्लियर। तो करते हैं फिर स्टार्ट आज की प्रैक्टिस। और सभी जो है लास्ट तक वीडियो देखेंगे, और जो भी आपका स्कोर रहेगा वो आप जो है कमेंट बॉक्स में जाकर के आप स्कोर अपना ज़रूर शेयर करें हमें। क्लियर फ्रेंड्स। और जो भी आपके सजेशंस हैं हमारे लिए वो आप उसमें दे सकते हैं हमें, उन पर जो है पूरी कोशिश की जाएगी पूरा करने की। क्लियर। और यहाँ से जो है सभी सब्जेक्ट्स की सुपर टेट को टारगेट करते हुए और यूपी टेट को टारगेट करते हुए हम लोग जो है बैक टू बैक क्लासेस आपको दे रहे हैं। प्रैक्टिस वाइज यहाँ से क्लासेस आपको दी जा रही हैं। टॉप 30 क्वेश्चंस हर क्लास में जो है आपके लिए जाते हैं, जिससे आप जो भी तैयारी जहाँ से भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद मेन रोल रहता है प्रैक्टिस का। तो वो प्रैक्टिस आप जो है यहाँ से आप कर सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स। तो प्रैक्टिस के लिए जो है आप यहाँ पे आकर के जुड़ सकते हैं हमारे चैनल से, और चैनल से जुड़ने के लिए जो है चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी आप प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी क्लास यहाँ से आपको दी जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास में आसानी से पहुँच जाए। क्लियर। और वीडियो को जो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक करें, और फ्रेंड्स वगैरह को भी आप अपने बता सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली जो ये क्लासेस हमारी चल रही हैं वो यूपी टेट और सुपर टेट को टारगेट करते हुए यहाँ पर हमने क्लासेस ली हैं। और इस क्लासों की श्रृंखला में जो है आज फिर हम बढ़ते हैं साइंस की क्लास में, जिसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्लियर। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को आप मतलब ईजिली ना लें कि मतलब ऐसे ही क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ से आगे भी क्वेश्चंस मतलब यहीं से क्वेश्चंस जो हैं आपके पूछे जाते हैं हर एग्जाम्स में। तो या तो आप ऐसा मान लीजिए इनको कि रट लीजिए अच्छे से, या फिर इन क्वेश्चंस के बारे में जो आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि सभी एग्जाम्स में ये जो है देखने को मिलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर। तो चलिए अब ज़्यादा बात न करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कोशिका भित्ति पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है कोशिका भित्ति? पौधों में, जंतुओं में, विषाणुओं में, या फिर इनमें से किसी में नहीं। तो कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? पौधों में। क्लियर। कहाँ पाई जाती है कोशिका भित्ति? पौधों में। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? पौधों में। जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ओके। और ना ही विषाणुओं में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, पौधों में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है पौधों की कोशिका भित्ति बनी होती है। क्लियर। मतलब कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? पौधों में। और ये कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है, काइटिन से बनी होती है, या फिर दोनों से बनी होती है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए? किसकी बनी होती है कोशिका भित्ति? सेल्यूलोज से। क्लियर। कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज से। तो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। सजीवों तथा निर्जीवों की बीच की कड़ी है। सजीव और निर्जीव इन दोनों की बीच की कड़ी क्या है? जीवाणु, विषाणु, लाइकेन, या फिर कवक? तो क्या होनी चाहिए सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी? जो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होनी चाहिए वो होती है विषाणु, मतलब वायरस। क्लियर। वायरस जो है सजीव और निर्जीव की बीच की कड़ी है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तीनों ही क्वेश्चन जो अभी तक अपने देखे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं ये। क्लियर। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपकी प्रैक्टिस जो है बहुत बेहतरीन होने वाली है। जो भी आपने तैयारी की है, जहाँ से भी तैयारी की है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आप हमारी क्लासेस से आकर के जरूर जुड़ें, क्योंकि डेली यहाँ से सब्जेक्ट वाइज आपको जो है प्रैक्टिस दी जा रही है। अभी हम फिलहाल प्रैक्टिस करा रहे हैं टॉपिक वाइज, उसके बाद में जो है फिर मिसलिनियस प्रैक्टिस हम करेंगे, तो इससे हमारी तैयारी और भी बेहतर हो जाएगी। क्लियर है। अभी एग्ज़ाम्स आपके पास में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम पहले से ही उसको टारगेट करते हुए चलें तो हम जो है कहीं रेस में सबसे आगे हो सकते हैं। क्लियर। चलिए, तो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। पत्तियों का रंग हरा होता है। किस वजह से होता है?
सेल्यूलोज के कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है, या क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है, या फिर सभी के कारण होता है। तो पत्तियों का हरा रंग किस वजह से होता है? क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, क्लोरोफिल की वजह से जो है पत्तियों का हरा रंग होता है। और ये क्लोरोफिल कहाँ उपस्थित होता है? पौधों की पत्तियों में, और इसी की वजह से जो है पत्तियों का रंग हरा होता है। क्लियर? क्लोरोफिल, या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पर्णहरिम। ठीक है, ये वर्ड अगर आपको देखने को मिले पर्णहरिम, तो आपका आंसर भी सही हो जाता है, पर्णहरिम। ठीक है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफिल की वजह से जो है पत्तियों का रंग हरा होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, किसमें होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया? पौधों में, जंतुओं में, कवकों में, या फिर विषाणुओं में? तो प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? पौधों में। क्लियर? प्रकाश संश्लेषण होता है पौधों में। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। देखें अगला क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? पौधों में तो होती है ना, ये तो क्लियर हुआ। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने के बाद में क्या मिलता है, क्या बनता है? मंड बनता है, ऑक्सीजन, या फिर दोनों, या सूर्य का प्रकाश? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर? दोनों। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का जो उत्पाद होगा वो एक तो स्टार्च होगा, स्टार्च मतलब मंड, और एक क्या होगा आपका? ऑक्सीजन। क्लियर? ये दो जो है मेनली उत्पाद निकल करके आते हैं जब फोटोसिंथेसिस की क्रिया पौधों में होती है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल तथा सूर्य का प्रकाश, या फिर सभी? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक होना चाहिए? जो फोटोसिंथेसिस की जब क्रिया होती है, रिएक्शन होती है, तब उसमें किस किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? अच्छा, ये तो पता लग गया हमें बनता क्या है उससे। स्टार्च बनता है, और स्टार्च और क्या बनता है? ऑक्सीजन। क्लियर? अब ये स्टार्च और ऑक्सीजन बनता है, तो इसके लिए बनने के लिए क्या क्या आवश्यक होती है इसमें? प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, जल आवश्यक है, या क्लोरोफिल तथा सूर्य का प्रकाश, या फिर सभी? तो क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए? ये सभी जो है इसके लिए आवश्यक है। क्लियर? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, और क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश होना जो है आवश्यक है। क्लियर? तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ हो जाता है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 क्या है? मानव श्वसन करता है। मानव कैसे श्वसन करता है? नाक द्वारा, फेफड़ों द्वारा, गलफड़ों द्वारा, या फिर सभी के द्वारा? बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? किससे मानव श्वसन करता है? नाक द्वारा, फेफड़ों द्वारा, गलफड़ों द्वारा, या सभी के द्वारा? अच्छा, गलफड़ों के द्वारा कौन करता है? जो मछली होती है। ठीक है, मछली जो है वो गलफड़ों के द्वारा जो है श्वसन करती हैं, और फेफड़ों के द्वारा करता है मानव। क्लियर? तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मानव श्वसन करता है फेफड़ों के द्वारा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9। पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं? श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, या कार्बन मोनोऑक्साइड? बताइए राइट आंसर क्या होगा? देखिए, जो निकालते हैं गैस पौधे श्वसन क्रिया के बाद में, तो वो तो निकालते हैं ऑक्सीजन, और क्या बनाते हैं? स्टार्च, मंड, है ना। अब ये कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, या नाइट्रोजन लेते हैं, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं? ऑक्सीजन तो जो है इन्होंने बना दी, तो ये लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। जो गैस मानव जाति या हम लोग जो मतलब निकालते हैं वो जो है पौधे लेते हैं। तो पौधे श्वसन क्रिया के दौरान जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं। क्लियर हुआ? क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। मरुस्थलीय पौधे जिसे क्या बोलते हैं? नागफनी। मेनली नागफनी की पत्तियां रूपांतरित हो जाती हैं। नागफनी कैसा पौधा है? मरुस्थलीय पौधा है। क्लियर? तो इसकी पत्तियां रूपांतरित हो जाती हैं किसमें? कांटों में, तनों में, जड़ों में, या सभी में? तो इसकी पत्तियां किस में रूपांतरित हो जाती हैं?
कांटों में। क्लियर? कांटों में जो नागफनी की पत्तियां हैं वो कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, मेंढक है, क्या है मेंढक? जलचर, थलचर, उभयचर या नभचर? तो मेंढक क्या है? उभयचर। क्लियर? ये पानी में भी और ज़मीन पे भी रह सकता है, दोनों जगह। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। लाइकेन है परजीवी, सहजीवी, मृतोपजीवी या सभी? तो लाइकेन कैसा है? परजीवी है, सहजीवी है या मृतोपजीवी है या फिर सभी है? तो लाइकेन क्या है? सहजीवी पौधा है। क्लियर? कवक और शैवाल के, ठीक है, कवक और शैवाल जो है इसमें होते हैं लाइकेन में। क्लियर? तो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 है, परजीवी पौधा है, अमरबेल, चंदन, रफलेसिया या फिर सभी? तो परजीवी पौधा कौन सा है? अमरबेल है, चंदन है या फिर रिफ्लेसिया है? तो ये जितने भी पौधे हैं तीनों, अमरबेल, चंदन और रिफ्लेसिया, ये सब क्या हैं? परजीवी पौधे हैं। इन्हें किसी न किसी सहारे की ज़रूरत होती है। क्लियर? तो ये कौन से पौधे हुए? परजीवी पौधे हुए, अमरबेल, चंदन और रिफ्लेसिया। तो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मृतोपजीवी पौधा है, मृतोपजीवी पौधा है कौन सा? कुकुरमुत्ता, या इसको क्या कहते हैं? मशरूम भी कहते हैं, ठीक है, या मोनोट्रोपा या फिर दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो ये मशरूम और मोनोट्रोपा ये दोनों पौधे कैसे हैं? मृतोपजीवी। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, कीट भक्षी पौधे कीटों का भक्षण नाइट्रोजन की कमी से पूर्ण करने के लिए करते हैं। कीट भक्षी पौधे हैं तो कौन से? देखिए, कीट भक्षी जो पौधे हैं वो कीटों का भक्षण किस लिए करते हैं? वो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। क्लियर? जो कीट भक्षी पौधे होते हैं तो उनमें जो है, उन पौधों में नाइट्रोजन की कमी होती है और उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए जो है वो किसका भक्षण करते हैं? वो कीटों का, मतलब अपने अंदर जो है वो मेनली कीटों को खा जाते हैं। तो जब वो कीटों को खाते हैं तो वो क्यों खाते हैं? क्योंकि उनके अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है और उस नाइट्रोजन को वो पूरा करना चाहते हैं, जिससे जो है वो अपना भोजन जो है कीटों के माध्यम से बनाते हैं। क्लियर? तो कौन कौन से पौधे होते हैं वो? ड्रोसेरा, नेफेंथीस या फिर यूट्रिकुलेरिया या सभी? तो ये सभी वो पौधे हैं, कीटभक्षी पौधे कहलाते हैं, जैसे ड्रोसेरा, नेफेंथीस और यूट्रिकुलेरिया, ये सभी वो पौधे हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं और इन सभी पौधों के अंदर जो है नाइट्रोजन की कमी होती है। इस वजह से जो है कीटों का भक्षण कर जाते हैं, कीटों को खा जाते हैं। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जलीय कीटभक्षी पौधा है, सही है, जलीय कीटभक्षी पौधा है, ड्रोसेरा, नेफेंथीस, यूट्रिकुलेरिया ये सभी? तो जलीय कीटभक्षी पौधा कौन सा है? ये सभी जो है जलीय कीटभक्षी पौधे हैं। क्लियर? तो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है क्लास अच्छी लग रही होगी, क्योंकि एक अच्छे क्वेश्चनों को यहाँ पे कलेक्शन किया गया है इस क्लास में। क्लियर? तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्लासों को देखें और कोई सी भी क्लास हो हमारी उसको जो है आप लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, यहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चन जो है हम क्लास में लाने की कोशिश करते हैं। तो ज़रूर जुड़े रहें चैनल से, जब तक एग्ज़ाम होता है तब तक ये क्लासेस आपकी कंटिन्यू चलने वाली हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, एक बीजपत्री पौधे की विशेषताएं हैं। कौन सी विशेषताएं हैं इसकी? एक बीजपत्री पौधे की, इनकी पत्तियों में समांतर शिरा विन्यास होता है। किसकी? एक बीजपत्री पौधे की विशेषताएं। क्लियर? इनकी पत्तियों में समांतर शिरा विन्यास पाया जाता है
ऑप्शन नंबर बी है बीजों में केवल एक बीज पत्र पाया जाता है। जैसे एक बीज पत्र किस किस्म होता है, मक्का, धान, गेहूं। क्लियर, ये एक बीज पत्री पौधे हैं। अच्छा, या फिर दोनों। तो ये एक बीज पत्री पौधे की जो विशेषताएं हैं वो क्या है कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है बीजों में केवल एक बीज पत्र इसमें पाया जाता है। क्लियर, इसके बीजों में केवल एक बीज पत्र पाया जाता है। जैसे मक्का का पौधा, सही है, गेहूं का पौधा, धान का पौधा, ये सारे पौधे कैसे हैं, ये एक बीज पत्री पौधे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मक्का, गेहूं, धान, ये सभी पौधे एक बीज पत्री पौधे कहलाती हैं और इनमें केवल एक बीज पत्र ही होता है। ओके, तो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। द्विबीजपत्री पौधे की विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं द्विबीजपत्री पौधे की? इनकी पत्तियों में जाली कावत शिरा विन्यास पाया जाता है। क्लियर, बीजों में दो बीज पत्र, जैसे दाल, चना, मटर, सरसों, ये सारे पौधे कैसे हैं, दो बीज पत्र वाले। क्लियर, तो क्या है ऑप्शन नंबर बी, बीजों में दो बीज पत्र पाए जाते हैं, या दोनों या कोई नहीं। तो कौन सा इसका राइट आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 18 का? ऑप्शन नंबर सी, दोनों। तो ये दो बीज पत्री पौधे की विशेषताएं क्या है, इनकी पत्तियों में जो है जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है। क्लियर, और इनके बीज पत्र में जो है इनके बीज में जो है वो दो बीज पत्र पाए जाते हैं। जैसे दाल, चना, मटर, ये पौधे कैसे हैं, दो बीज पत्री पौधे हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, स्वयपोषी पौधे हैं। अच्छा, स्वयपोषी हैं। स्वयपोषी क्या है? जंतु हैं, पौधे हैं, कवक हैं या विषाणु हैं। तो स्वयपोषी क्या होते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। क्लियर, आसान क्वेश्चन है। जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उनको क्या कहा जाता है? स्वयपोषी कहा जाता है। और स्वयपोषी भोजन अपने आप कौन बनाते हैं? केवल पौधे ही अपने आप अपना भोजन बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो है, या फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो है ये अपना भोजन बनाते हैं। मतलब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, मत्स्य अनुकूलन है। ये गलफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं। सही है, इनके शरीर का आकार नाव के आकार का होता है, या ये दोनों ऑप्शन सही है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो मत्स्य वर्ग है, मतलब मछली वर्ग जो है, ये क्या करते हैं? गलफड़ों के द्वारा श्वसन करती हैं। क्लियर, और इनका जो शरीर का आकार है वो नाव के आकार का होता है। तो इसके अकॉर्डिंग यह क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मत्स्य जो वर्ग है, मतलब मछली वर्ग जो है, वो गलफड़ों द्वारा श्वसन करता है और इनके शरीर का जो आकार है वो नाव के आकार का होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है 21, तना का निर्माण होता है भ्रूण के मूलांकुर से, या भ्रूण के प्रांकुर से, या बीजोपर से, या बीजोधर से। ठीक है, तो तने का निर्माण कहाँ से होता है? भ्रूण के प्रांकुर से। क्लियर, तने का निर्माण होता है भ्रूण के प्रांकुर से। क्लियर, तो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तने का निर्माण होता है भ्रूण के प्रांकुर से। और जड़ का निर्माण कहाँ से होता है? ये होता है भ्रूण के मूलांकुर से। क्लियर, तो यहाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी, भ्रूण के प्रांकुर से तने का निर्माण होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, जड़ का निर्माण कहाँ से होता है? भ्रूण के मूलांकुर से। क्लियर, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तने का तो होगा प्रांकुर से, और जो जड़ का निर्माण है वो होता है मूलांकुर से। बस इतना याद कर लीजिए आप इसमें, और यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर ले जाएंगे उसको। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तने का प्रांकुर से और जड़ का मूलांकुर से। सही है, तो क्वेश्चन नंबर 23 है, भूमि से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करता है। भूमि से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करता है तथा पौधों को भूमि में स्थिर रखता है। कौन? जड़, तना, पत्ती या सभी? बताएं राइट आंसर क्या होगा इसका?
क्या कह रहा है, भूमि से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण। अच्छा, भूमि से जल और खनिज लवणों का अवशोषण करता है तथा पौधों को भूमि में स्थिर रखता है, पौधों को भूमि में स्थिर रखता है। ठीक, तो क्या होना चाहिए, इसका जड़ होगी वो जो खनिज लवणों का अवशोषण करता है, या तना होगा, या पत्ती होगी, या सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जड़। जड़ क्या करती है, भूमि से जल और खनिज लवणों को लेती है, सही है, और पौधों को जो है भूमि में स्थिर बनाए रखता है। ये जड़ का जो काम होता है, पौधे को भूमि में स्थिर बनाए रखना होता है, और ये जमीन से, भूमि से जल और खनिज लवणों का अवशोषण करती है ये जड़। तो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 24, जल तथा खनिज लवण, जल तथा खनिज लवणों का संवहन करता है कौन, जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम या सभी। क्या होगा इसका राइट आंसर, खनिज तथा जल लवणों का संवहन कौन करता है, जाइलम करता है, फ्लोएम करता है, कैम्बियम करता है, या फिर सभी। कौन करता है, जल और खनिज लवणों का संवहन, जाइलम। क्लियर, जा से जल और जा से जाइलम, जल और खनिज लवणों का संवहन करता है जाइलम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो ये भी हमने यहाँ पर कर लिया, जल और खनिज लवणों का संवहन किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अगला क्वेश्चन है 25, भोज्य पदार्थों का संवहन करता है कौन, करता है भोज्य पदार्थों का संवहन, जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम या फिर सभी। तो भोज्य पदार्थों का संवहन करता है फ्लोएम। क्लियर, फ्लोएम भोज्य पदार्थों का संवहन करता है, और जल और खनिज लवणों का संवहन करता है जाइलम। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, पर्णप्रतान जो कि पत्तियों का रूपांतरण होता है पाया जाता है मटर, सरसों, नीम या फिर मक्का। किसी में पाया जाता है पर्णप्रतान, बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, मटर में। क्लियर, जिसे क्या बोलते हैं, लीफ टेंड्रिल, पर्णप्रतान को। तो ये कहाँ पाया जाता है, मटर में। पर्णप्रतान पत्तियों के रूपांतरण होता है ये, और ये पाया जाता है मटर के अंदर। क्लियर, तो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 27, वे पौधे जो मशरूम में उगते हैं कहे जाते हैं जीरोफाइट, एपीफाइट, हेड्रोफाइट या कोई नहीं। वे पौधे, सॉरी मरुस्थल है ये ना, वे पौधे जो मरुस्थल में उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जीरोफाइट, एपीफाइट, हाइड्रोफाइट, ये है हाइड्रोफाइट। ठीक है, हाइड्रोफाइट। क्लियर, जीरोफाइट होते हैं, एपीफाइट होती हैं, या फिर हाइड्रोफाइट होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो जो मरुस्थल में उगते हैं पौधे उनको क्या बोला जाता है, जीरोफाइट। जैसे नागफनी वगैरह हैं, ये सारे कौन से ग्रुप में आते हैं, जीरोफाइट ग्रुप में ये पौधे आते हैं। क्लियर, तो जो मरुस्थल में उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, जीरोफाइट। तो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 28, जड़ों के प्रकार हैं कौन कौन सी जड़ों के प्रकार हैं, मूसला जड़, अपस्थानिक जड़, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ये मूसला और अपस्थानिक जड़ जो हैं दोनों ही किसके टाइप है, जड़ के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29 है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है किसके द्वारा होती है, जड़ द्वारा होती है, तनों द्वारा होती है, स्टोमेटा द्वारा होती है, या इन सभी के द्वारा होती है। तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया पौधों में किसके द्वारा होती है, तो ये होती है स्टोमेटा के द्वारा। क्लियर, जिसे क्या बोलते हैं, पर्णरंध्र। और ये कहाँ पाया जाता है, स्टोमेटा, पत्तियों के अंदर। क्लियर, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पौधों में स्टोमेटा के द्वारा होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखेंगे इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और पौधों की पत्तियों द्वारा जल वाष्प के रूप में निकलना कहलाता है। पौधों की पत्तियों द्वारा जल वाष्प के रूप में निकलना क्या कहलाता है, जल का। सही है, थोड़ा सेंटेंस एरर है ये होगा, पौधों की पत्तियों द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना क्या कहलाता है।
रसारोहण, वाष्पोत्सर्जन, जल संचयन या फिर कोई नहीं। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और ये क्वेश्चन हम रखते हैं आपका होमवर्क में। क्लियर। इसका जो है आप कमेंट बॉक्स में जाकर के आप आंसर आप टाइप करेंगे और बताएंगे हमें क्या इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का, पौधों की पत्तियों द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना कहलाता है, रसारोहण कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है या फिर जल संचयन कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये रहा इस क्लास का होमवर्क। और फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास ये अच्छी लगी है, और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि अच्छे क्वेश्चन थे और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे, क्लास आपको पसंद आई होगी। और आप जो है अब हमें अपना स्कोर ज़रूर बताएं, कितना आपका स्कोर क्लास में रहा। ये सभी क्वेश्चंस जो हैं, जितने भी टीचिंग्स एग्ज़ाम अब तक हुए हैं, सही है, उन सब में पूछे हुए ये क्वेश्चंस हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन थे ये। तो आप इनको जो है अच्छे से 1-2 बार देख लें, और हो सकता है आने वाले जितने भी टीचिंग्स एग्ज़ाम्स हैं उनमें ये क्वेश्चंस फिर रिपीट हो जाएं। क्लियर। तो इसी तरीके से हम जो है आपको आगे भी क्लासेस प्रोवाइड कराते रहेंगे, और चैनल से ज़रूर जुड़ें, बने रहें हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखें अच्छे से।